मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नयनों पर रखते हैं। प्रश्न, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी है, वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र यानी शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना। बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं,
तो जरूर संगम पर ही आएंगे, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। बाबा म्हणता है शास्त्रों में सारी गडबडी कर दी, अगडम बगडम लिख दिया आहे, सगळं घोटाळा करून टाकलेला आहे. लिहिणाऱ्यांचा उद्देश खूप चांगला होता, त्याला बाबा कधीच नाव नाही ठेवत. शास्त्र जे लिहिले गेले त्यावेळेला ते आवश्यकच होते, कारण ज्ञान नव्हतं तर काही ना काही तर सांगावं लागणार लाईनवर राहण्यासाठी सगळ्यांना. कुठेतरी बुद्धी त्यांची कुठेतरी स्थिर झाली पाहिजे, यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी लिहिल्या त्याच्यामध्ये. त्यानंतर काही पाप कर्म करू नये, त्याच्यापासून दूर राहावं म्हणून भीती घातली गेली. ते असं केलं तर असं होईल, तुम्ही पाप केलं, चोरी केली, हत्या केली, कोणाला त्रास दिला तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. असत्याचा खोट्याचा कधीही पराभव होत असतो, सत्याचा विजय होत असतो कधी पण, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी कहाण्या लिहिल्या. पण त्या कहाण्या लिहिता लिहिता त्यांनी काय केलं की एक चांगलं पात्र निवडलं जे आपल्या बाबांचा बच्चा आहे, सत्ययुग आणि त्रेतायुगामध्ये राहणारा, आणि त्याच्यासोबत मग एक व्हिलन निवडला, काहीतरी व्हिलन उभा केला त्याच्यासमोर, हे दाखवण्यासाठी की असत्यावर सत्याचा विजय होत असतो, वाईटावर चांगल्याचा कधी विजय होत असतो, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी ते पात्र उभे केले. आणि ते करता करता मग सगळी गडबड करून टाकली. लिहिणं आवश्यक होतं त्यावेळेसाठी, पण आज जेव्हा आपल्याला सत्य माहीत होणं जरुरी आहे त्यावेळेला बाबा क्लिअर करतोय की त्यामध्ये असा घोटाळा झालेला आहे, सत्य काहीतरी वेगळं है. और वो सारा सत्य सार के रूप में बाबा हमें बताता है, हमारा भी परिचय देता है, उसका भी परिचय देता है, और इस दुनिया का भी सत्य हमें बताता है. आणि देवता बनण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक है त्या सगळ्या बाबा आपल्याला सांगतोय. तो अब हमें उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है शास्त्रों में क्या लिखा है, उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है. भक्ति मार्ग का एक ही शास्त्र है भगवत गीता, उसमें बाबा की कही हुई बातें थोड़ी थोड़ी आई हुई है, लेकिन वो भी देहभान में लिखी गई है, श्री कृष्ण को भगवान मानकर लिखी गई है, और सामने युद्ध चल रहा है ऐसी परिस्थिति दिखाई है, लेकिन वो वैसा नहीं है. काही गोष्टी आलेल्या आत्म्याविषयी परमात्म्याविषयी, पण ते युद्धाचा प्रसंग दाखवला आणि देहधारी दाखवले, त्याच्यामुळे तो घोटाळा झालेला आहे. लेकिन बाबा हमें अब सत्य ये बताता है कि अभी तुम आत्माएं जो अपवित्र हो गई थी, आसुरों, तुम्हारे अंदर के असुरों के कारण, विकारों के कारण, उनके साथ तुम्हें युद्ध करनी है और उस पर जीत पानी है. और उस युद्ध में मार्गदर्शन करने वाला मैं परमात्मा तुम्हारे साथ में हूं. अब तुम्हें इन आसुरों को, इन विकारों को खत्म करना है, मार देना है, जलाकर खाक कर देना है. श्री कृष्ण कभी भी हिंसा नहीं सिखाएगा, वो तो सतयुग का पहला राजकुमार है, बहुत पवित्र, संपूर्ण अहिंसक है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है. तो वो श्री कृष्ण भी क्यों ऐसे सिखाएगा कि इनको मारो, उनको काटो, वो नहीं सिखाएगा. ये बात बाबा ने हमें मुरलियों में बताई थी कि तुम्हें अपने अंदर के आसुरों को अपना दोस्त न मानकर, दुश्मन मानकर उसको खत्म करना है. और फिर यही बात उस समय के लोगों को सिखाने के लिए व्यास ने भगवत गीता लिखी, महाभारत लिखा, उसमें भगवत गीता ऐड कर दी, और उस भगवत गीता में ये बातें देहभान के हिसाब से बता दी. त्याच्यामध्ये आत्म्याचं ज्ञान आलेलं आहे, परमात्म्याचं ज्ञान पण आलेलं आहे, पण ते देहभानामुळे गडबड झाली सगळी. आणि व्यासांनी लिहिली तो बाबांचा बच्चाच होता संगमयुगातला, पण 2500 वर्षानंतर लिहिली. 2500 वर्ष, 20 जन्म झाले होते. 21व्या 22व्या जन्मामध्ये त्यांनी लिहिली, 20-21 जन्म झाले असतील. 21वा द्वापर युगातला जन्म, 21वा हा संगमचा नाही, 21वा द्वापरचा जन्म, आणि त्याच्यानंतर मग काही काळानंतर त्यांनी ते लिहिलं. तर इतके जन्म पास झाले होते, आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी ध्यानामध्ये जाऊन जे जे आठवलं संगमयुगामधलं, त्यांना बुद्धीला जे टच झालं त्या गोष्टी त्यांनी लिहून काढल्या. त्यांनी स्वतः इतकं, ज्याला सगळ्यात जास्त महत्व दिलं जातं महाभारत ग्रंथाला, तर त्या महाभारत ग्रंथामध्ये शेवटी व्यासांनी श्लोक टाकलेला आहे की हे यामध्ये जे काही लिहिलेलं आहे मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है. क्लिअर कट त्याच्यामध्ये श्लोक आलेला आहे. तर याचाच अर्थ जे काही शास्त्र आहे ते परमेश्वरांनी डायरेक्ट सांगितलेले नाहीये. मनुष्याला ज्या वेळेला जसं वाटलं आवश्यक होतं
त्याला नाव ठेवण्याचा विषय नाहीये, शास्त्र आवश्यक होते त्यावेळेला. लेकिन अंतिम समय में अब जब ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, जब सतयुग यहाँ पर लाना है, जब हम सब आत्माओं को परमधाम घर अपने घर वापिस जाना है, ऐसे समय पर बाबा ये सत्य खोलता है कि ये शास्त्रों में सारा अगड़म बगड़म हो गया था, मैं अब तुम्हें सारा सत्य बताता हूँ और उस आधार से तुम फिर से देवता बन जाते हो. उस समय जरूरत थी, कुछ ना कुछ तो चाहिए था, तो उस समय वो शास्त्रों में वो बातें लिखी गई. अब बाबा हमें आकर सारे रहस्य बता रहा है. तर सगळ्यात पहिलं रहस्य बाबांनी आपल्याला सांगितलं की तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो और तुम मनुष्य देह ही लेते हो. परमधाम हमारा घर है, परमधाम आत्माओं का घर है. त्या जनावरांच्या आत्मा वगैरे कुठे राहतात हे बाबांनी नाही सांगितले, आपल्याला ते जानण्याची आवश्यकता पण नाहीये. लेकिन हम आत्माएं, हम आत्माओं के बारे में बाबा बात करता है, मनुष्य आत्माओं के बारे में. तो हम परमधाम में रहते हैं, बाबा के नजदीक रहते हैं. वो आत्माओं का घर है. असं दुनियेमध्ये कोणाला सांगितलं वरती आत्म्यांचं घर आहे तर त्यांना तर ते भूत वगैरे वाटतील, हे भूतांचं घर आहे का आत्मा आत्मा, कारण ते वेगळं झालेलं आहे विषय दुनियेमध्ये. लेकिन बाबा ने हमें बताया कि हम बहुत सुंदर आत्माएं हैं, बहुत सुंदर चमकते हुए सितारे हैं. जसं आकाशामध्ये चांदण्या चमकतात तसे आपण आत्मे. ते काय असं भूतासारखं ते शरीर नाही, पांढरं पांढरं शरीर, काहीतरी केस मोकळे सोडलेले, असं नाही, अशी आत्मा नहीं. वो तो दुनिया वालों ने उसका विकृत रूप बना दिया है. लेकिन सत्य ये है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम छोटी सी आत्मा है, हम दिव्य सितारा है, बहुत सुंदर आत्माएं हैं हम. और हम आत्माओं का घर, हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा का घर इस आकाश के बहुत दूर, लाल सुनहरे प्रकाश का हमारा वो सुंदर घर है. और वहां पर हम रहते थे, वहां से हम यहाँ पर आए हैं पाठ बजाने. तो जब हम आए थे तब हम बहुत सुंदर थे, बहुत पवित्र थे, बहुत शुद्धता थी, स्वच्छता थी. लेकिन फिर हम जन्म लेते 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 हमारी वो जो पवित्रता की चार्जिंग थी वो कम होती गई. आत्मभान को हम थोड़ा भूलते गए, शरीर भान थोड़ा थोड़ा आता गया और फिर हम आत्माएं अपवित्र हो गई. जैसे प्योर सोना होता है, उसमें मिक्सचर किया जाता है दूसरे धातुओं का, तो फिर वो जो उससे जेवर जो बनता है वो भी प्योर सोने का नहीं रहता, मिक्सचर हो जाता है. तो ऐसे ही हमें जो अब शरीर मिला है ये भी मिक्सचर है, तमो प्रधान शरीर मिला है, क्योंकि आत्मा रूपी सोना में, इस सोने में, आत्मा रूपी सोने में वो 5 विकार रूपी अलॉय मिक्स हो गई है. और बाबा अभी कहता है अब पवित्र बनना है, फिर से प्योर कैसे बनेंगे. बाबा म्हणते दुनिया वालों ने तो एक तरीका निकाल लिया, गंगा में स्नान कर लो तो पवित्र हो जाएंगे. तर त्यावेळेला काय झालं असेल, ज्यांनी ही सुरुवात केली त्यावेळेला दुसरा तो उपाय नव्हताच. मग ते मनामध्ये हे जर पक्क करून गेलो आपण की आपल्याला आता गंगा स्नानासाठी जायचंय, खूप पवित्र स्नान येते आणि तिथे गेल्यानंतर मन शुद्ध होऊन जातं, या भावनेने जेव्हा ते जायचे लोक त्यावेळेला, तर त्यावेळेला काही चांगला परिणाम होत असेल, कारण त्यांनी मन तयार केलं तसं की आपण आता गंगा स्नानाला जातोय, ती खूप पवित्र नदी आहे आणि मग आपण शुद्ध होऊन जाऊ. तर त्यांच्या विचारांमध्ये शुद्धता यायला लागली असेल, तर काही काळ तर ते चाललं असेल, सत्य तर नव्हतं, पण काही काळ ते मनाची जी सेटिंग केली गेली की तिथं जाऊन शुद्ध होऊन जातात, त्यामुळे काही आत्मे काही काळ शुद्ध झाले असतील तिथं आणि मग ती परंपरेने चालू राहील. लेकिन बाबा कह रहे उस स्नान से तो पवित्र नहीं हो सकते. उस स्नान से क्या होगा, शरीर स्वच्छ होत होतं पहिले, पण आता ते गंगेचं पाणीने शरीर सुद्धा स्वच्छ नहीं हो शकत. तो उस स्नान से बाबा म्हणता है पवित्रता को फिर से नहीं पाया जा सकता है. इसके लिए फिर से पवित्र बनने के लिए ज्ञान का स्नान करना पड़ेगा. बाबा हमें ये ज्ञान स्नान कराता है रोज, और ज्ञान में हमें सदा अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है, स्थित रखना है. हर पल हमारे जीवन में ज्ञान चलते रहना चाहिए. हम चल रहे हैं, ज्ञान भी साथ साथ चलना चाहिए. हमारे बोलने में, हमारे चाल चलन में, हमारे चेहरे द्वारा, हमारी भावना द्वारा, हमारे संकल्प के द्वारा ये ज्ञान सबको दिखाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए. मग शुरुआत बाबा ने केली होती आज कि जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है. जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं. इतकं सोपं आहे मृत्यू, इतकं सोपं आहे. बाबा म्हणते जब कोई, ये सत्य बाबा हमें बताता है,
जब कोई मरते ऐसे नहीं कि वो क्या होगा, कि कौन सा जानवर बनेगा, क्या होगा, कौन से स्वर्ग में जाएगा। बाबा म्हणता है जब कोई यहाँ पर मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है, दुसरीकडे जन्म। इथून तर ठीक पार्ट संपला, इथं असं वाटतं की अजून राहायला पाहिजे होते सोबत, पण दुःखी करून निघून गेले इथून, समजा पार्ट संपल्यामुळे, हिशोब संपल्यामुळे। पण तिकडे तर बाबा म्हणताय आनंद होतो, जिथे जाऊन ती आत्मा जन्म घेते तिकडे तर मग सगळ्यांना काँग्रेस केलं जातं, सगळ्यांचं अभिनंदन केलं जातं, आई वडिलांचं अभिनंदन केलं जातं जन्म झाल्याबद्दल। तो ये और अभी बाबा म्हणते अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी है, वह शरीर की बात है, शरीर खत्म होता है, लेकिन हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी है तो हमारा मृत्यु होता ही नहीं है, हम मरते ही नहीं है कभी। तो ये डर ही खत्म हो जाना चाहिए कि हम मरने वाले हैं, हमारा मृत्यु नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। शरीर की बात है कि शरीर का हिसाब यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर हम दूसरी जगह जाकर जन्म लेते हैं। अब इस अंतिम जन्म के लिए बाबा हमें बताता है, अभी तुमने, बाबा म्हणता है ऐसे जन्म लिए, 84 जन्मों में 84 पिता तुम्हें मिले, लेकिन अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अब तुम्हें मेरे पास वापिस आना है, अपना जो अविनाशी पिता है उसके पास वापिस आना है। लेकिन उस वापिस आने के पहले अपने आप को फिर से बहुत सुंदर बना लेना है। ऐसे नहीं कि बाबा आया है और मैं चलने के लिए तैयार, आता जायचं से कधीतरी पटकन घेऊन जाओ बाबानी, ऐसे नहीं। बाबा कहता है हमें कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, लेकिन तुम सच सवर कर तैयार हो जाओ, अपने आप को बहुत प्योर बना लो, शुद्ध बना लो, स्वच्छ बना लो, अपनी बुद्धि को लौकिक बातों से निकालो, मेरे साथ में अपने इस जीवन का आनंद लो संगम युग में, और फिर मेरे साथ चलो। ऐसे नहीं कि अब आता तर जायचंच आहे, आता तर हे तर दुःखाचा संसार आहे, अब इथून जितके लवकर जाऊ तितकं चांगलं है। लेकिन हमें अब ये अपने मन को ये सेटिंग देनी है कि बाबा मुझे लेने आया है, लेकिन मुझे बाबा के साथ जाना है, अभी यहाँ पर दूसरी जगह जाकर जन्म नहीं लेना है, इस कलयुगी दुनिया में दूसरी जगह जाकर जन्म नहीं लेना है, अभी मुझे बाबा के साथ में घर जाना है। उसके पहले, बाबा के साथ में घर जाने के पहले अपने आप को मुझे बहुत सुंदर बना लेना है और स्वच्छ बना लेना है, अपने आप को विकारों से मुक्त रखना है, व्यर्थ बातों से मुक्त रखना है, बहुत स्वच्छ, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र बनना है। तो बाबा भी मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। बाबा के साथी बनकर हमें परम धाम में जाना है, बराती बनकर नहीं। बीच में रुकेंगे, धर्मराज की सजा खाएंगे, फिर हम पीछे पीछे जाएंगे, ऐसे नहीं। हमारे मन को हमें ये सेटिंग देनी है, जाना तो है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर, बहुत दिव्य बनकर जाना है। बाबा मुझे लेने आया है, तो बाबा भी मुझे ले जाते समय बाबा बहुत खुशी से ये गाता चले कि वाह बच्चे वाह, तुमने अपने आप को कितना परिवर्तन कर लिया है, कितने सुंदर बन गए हो। मेरे आने से पहले क्या थे, मेरे मिलने से पहले क्या थे, और अब क्या से क्या बन गए हो। तुमने अपना वो दिव्य पहला वाला स्वरूप प्राप्त कर लिया। इस तरीके की बातें हमसे बाबा करें, ऐसा हमें अपने आप को तैयार करना, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर हमें अपने आप को बनाना है, और फिर बाबा के साथ में चलना है। इसलिए अब यहाँ के इस जीवन से हमें तंग नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, शरीर से भी तंग नहीं होना है। भले ही लास्ट जन्म का शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, लेकिन इस शरीर से भी तंग नहीं होना है। मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इस शरीर का विनाश होता है, मेरा विनाश नहीं होता है। तो वो डर खत्म हो जाना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना है, ये डर खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अभी अमर आत्माओं की दुनिया में जाना है, अपने घर, ओरिजिनल घर में जाना है, और फिर मैं सतयुग में आऊंगा जहाँ अमरत्व है, जहाँ बहुत आराम से जन्म मृत्यु का खेल चलता है। ऐसी दुनिया में मुझे आना है। तो वो ये जो मन की सेटिंग हम करेंगे, तो हमारा ये जो संगम युग है बहुत सुंदर हो जाएगा, और हमारा भी कल्याण होगा, और हम दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। ये खूप आवश्यक आहे। बाबाजी आपल्याला हे शिकवतो, हे खूप आपलं हे जे इथलं जे जीवन आहे हे सुंदर सुखमय बनवण्यासाठी शिकवतो, आणि इथलं जीवन सुंदर सुखमय आपण बनवू, ऑटोमॅटिक पुढची रेकॉर्डिंग सुंदर होऊन जाईल आपल्यासाठी।
शास्त्रों में अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाबा म्हणतात गोड मध्ये गोड, गोड मध्ये गोड आणि प्रेमामध्येही सर्वोच्च। मी तुमचा बाबा आहे, तुमच्यासाठी गोड दुनियेचा वरसा घेऊन आलेलो आहे, गोड दुनियेचे गिफ्ट घेऊन आलेलो आहे। तुम्हाला मी गोड दुनियेसाठी तयार करतो। इतकी सुंदर गोड दुनिया बाबा आपल्यासाठी बनवतोय। तो बाबा किती गोड है और कितना प्यार करता है वो हमसे। हमारे लिए इतनी सुंदर दुनिया बनाकर देगा और खुद परमधाम में बैठ जाएगा जाकर। यहाँ हमारे पास हमारा वो सुख देखेगा भी नहीं, उस दुनिया का सुख एक सेकंड के लिए भी उसे लेना नहीं है। तो कितना मीठा है, कितना प्यारा है हमारा शिव भोला भगवान। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं, कहाँ भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। हमारा टीचर भी, टीचर के रूप में भी बाबा बहुत मीठा है, क्योंकि हमें कमाई का रास्ता बताता है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, कैसे हम हमारे साथ में आने वाली कमाई जमा कर सकते, ये बाबा हमें टीचर के रूप में पढ़ाता है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी। बाबा म्हणते ये कहते क्या है दुनिया में, उसका सत्य क्या है उसके पीछे का। तो वो कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई, उसकी जटाओं से गंगा निकली है। बाबा म्हणते ऐसे कैसे हो सकता है, असं कसं होऊ शकतं। त्यांनी ती कहाणी बनवली, त्याच्या जटामध्ये कुठून वरतून कुठून गंगा येईल। नद्या वरती थोडीच आहे, वरतून कशी गंगा येईल आणि ते जटेमध्ये कशी येईल आणि ती कशी वाहेल। मग त्याला तिथंच बसून राहावं लागेल। वहां से आ रहा है और इधर गंगा बह रही है। बाबा म्हणता है वो ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं है। यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, पहाड़ों से मीठा पाणी आता है। तिचं उगम पहाडांमध्ये, जवळपास नद्यांचा उगम सगळा पहाडा डोंगरावरती असतो आणि तिथून मग त्या नद्या वाहायला सुरुवात होते। लेकिन वहां कैसे आता है फिर, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। त्या पाण्याचं बाष्पीभवन होतं, पाण्याची वाफ बनते आणि त्या वाफेपासून ढग तयार होतात। ही प्रक्रिया है। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहां से इतना पानी आता है, बादल ही खींचते हैं। बाबा म्हणतात त्या पाण्याचेच वाफ होऊन ते ढग बनतात, ते वाफ खेचली जाते, त्याचेच ढग बनतात आणि मग पाणी येतं, पाऊस पडत असतो। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, यह बादल भरकर फिर बरसते हैं। असा काही इंद्र कोणी नाही की त्याच्याकडे बटन आहे, इकडे पाणी पडायचं, तिकडे पाऊस पडायचा, तिकडे नाही पडायचा, तिकडे खूप जास्त पाऊस पडायचा, तिथं हाहाकार एकदम सगळं होऊन जाईल, सगळं ढगपुटी होऊन जाईल। और कहते की इंद्रदेव आणि ढगपुटी चाललेली। तो बाबा म्हणता ऐसा कोई इंद्र नाही आहे। हे सगळं आता जे पहिले जे चालायचं खूप सिस्टीमने चालायचं, खूप व्यवस्थित चालायचं, पण आता हे तत्व सगळे मनुष्याच्या प्रभावामध्ये आलेले, इथल्या व्हायब्रेशनच्या चक्करमध्ये आलेले, म्हणून हे तत्व पण आता नुकसानदायक आहे। कुठं पडतोय, कुठं काहीच पडत नाही, कुठं मध्यम पडतोय, तर कुठं बिलकुल खूप हाहाकार, पाण्यामुळे हाहाकार है। तो ऐसा इस साल तो बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। खूप मोठा फरक आहे, कुठं कसं तर कुठं कसं झालेली पोझिशन। लेकिन बाबा आणि मग काय म्हणतात की त्याच्या मनात आलं तर पाऊस पडेल, त्याच्या मनात आलं तर हे होईल। तो बाबा म्हणतात ऐसा मेरा कोई इंद्र नहीं है कि जो ऐसे बैठकर वहां से कुछ ये सिस्टम सेट करता है, कहाँ कितना गिराना है। आणि मग ते पंजाब डकचा काही इंद्राशी कॉन्टॅक्ट नाही की तो सांगेल तसं होईल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ते सिर्फ तो अभ्यासाच्या हिशोबाने ते आडाखे मांडले जातात, कधी खरे ठरतात, कधी खोटे ठरतात। तो लेकिन ये जो है बाबा म्हणते ये मौसम की बात है, वातावरण की बात है, वो सब सिस्टम के अनुसार चलता था पहले, लेकिन अब सब बिगड़ गया है। बाकी असं काही तिथं बाबा म्हणते माझं काही डिपार्टमेंट असं नाही की ज्याला इंद्र सांभाळतो आणि त्याच्यानुसार सगळं चाललेलं आहे। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा। बाबा म्हणता है ज्ञान की वर्षा, अब तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है और इससे तुम संपन्न हो जाओगे तो ये दुनिया भी फिर से संपन्न हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, बहुत सुंदर सिस्टम इस दुनिया में फिर से सेट हो जाएगी।
यह नॉलेज है ना, इनसे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेल पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना. बाबा म्हणतात ते श्रीकृष्णाविषयी बऱ्याचशा कहाण्या जोडलेल्या, तसं काही नाहीये. ते दाखवलं एक आनंद घेण्यासाठी त्यांनी भक्ती मार्गामध्ये लिहिलं. चुकीचं काही नाहीये त्याच्या लिहिण्यामध्ये, चुकीचं नाहीये. पण सत्य असं है कि बाबा म्हणते वो सत्ययुग का पहला राजकुमार है और उसको बहुत प्यार से संभाला जाता है. ऐसे नहीं कि तो कुठेतरी भटकतोय सगळे सवंगडी घेऊन, ऐसा कुछ नाही. बाबा म्हणते सत्ययुग का पहिला राजकुमार. आणि त्यावेळेला ज्यावेळेला श्रीकृष्णाचा जन्म होतो 2036-37 मध्ये होईल पुन्हा, तर लक्ष्मी नारायण गादीवर बसेपर्यंत खास जे स्पेशल जो सत्ययुग जे राज्य कारभार स्टार्ट व्हायचा आहे त्याच्या आधी येणं जाणं चालू राहणार आहे. परमधाम मधून आत्मे येतील, जात राहतील. देवी देवतांना जन्म देणारे त्यांचे माता पिता इथं राहतील. त्यांचं जाण्याची वेळ ती असेल. देवी देवतांना जन्म देऊन काही काळानंतर ते मग परमधाम मध्ये जातील आणि मग नंतर खाली येतील. आणि जी व्यवस्था करायची, तिथले महल बनवायचे, तिथली सगळी सिस्टीम सेट करायची, तिथं बगीचे सगळे तयार करायचे, तर ते सगळं कार्य चालू राहील. आणि हे चालू असताना बाबा म्हणताय उसको बहुत संभाला जाता है. श्री कृष्ण को खूब बहुत अच्छी तरह से संभाल होती है उसकी. सतयुग का पहला राजकुमार है. श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते. बहुत अच्छा फूल है ना. फूल कितना प्यारा लगता है. फूल से ही सुगंध लेते हैं. कांटे से कभी सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल. निराकार बाप कहते मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं. बबुल कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है. कांटों को फूल बनाने वाला नाथ. तो बाबा से कितना लव होना चाहिए. शिवबाबांचं नाव एक बबुलनाथ पण आहे. तर बबुलनाथ नाव देण्याचं कारण काय, बाबळाच्या झाडेला जे काटे असतात ते तर खूप खराब असतात, लेकिन भगवान को वो नाम दे दिया बबुलनाथ. तो बाबा म्हणते हैं मुझे ये नाम इसलिए दिया है भक्तों ने क्योंकि मैं कांटों को फूल बनाता हूँ. बबुलनाथ, कांटों का नाथ. और जो कांटों का नाथ बनता है वो कांटे फूल बन जाते हैं. फुलासारखं बनायचं. तर नंबर 1 आहे बाबा म्हणतात श्रीकृष्ण नंबर 1 आहे. तसं तुम्हाला बने. त्याचं उदाहरण समोर ठेवतोय. बाबा म्हणतात श्रीकृष्ण देखो कैसे नंबर 1 फूल है, तुम्हें भी उसके जैसा बनना है. आणि फुलाची विशेषता काय असते की फुलांकडे, फुलाच्या संपर्कामध्ये कोणी आलं तर आनंदित होऊन जातो. आनंद मिळतो त्याला. जेव्हा ते फूल बघतो तेव्हा आनंद मिळतो. इथले 1-2 जणांनी असं सांगितलं की आम्हाला खूप टेन्शन जर आलं, आमच्या घरी आम्ही फुलं लावलेले बरेचसे, टेन्शन जर आलं आम्हाला, खूप काही दुःख वाटतंय कशाचं, आम्ही त्या फुलांकडे जाऊन उभं राहतो, फक्त त्यांच्याकडे बघतो आणि सगळं टेन्शन दूर होऊन जातं. असं इथले 1-2 जणांनी पण सांगितलं. तो वो ये परिणाम होता है फूलों का. तो हमें ऐसे फूलों जैसा बनना है. जो भी हमारे संपर्क में आए उसका दुख दूर हो जाए, उसका टेन्शन खत्म हो जाए, ऐसा हमें बनना है. दुसरं फुलांतून सुगंध निघत असतो. एक तर दिसण्यामुळे, एक तर जो चेहऱ्यावरती आनंद असतो त्याच्यामुळे परिणाम झाला पाहिजे, आणि दुसरं सुगंध निघतो फुलामधून. तर फुलामधून सुगंध कसा निघतो, तो आनंदित करून टाकतो आत्म्याला, तन मनाला. तर तसं आपल्यामधून सुगंध निघाला पाहिजे, सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्तीचा. त्याच्यामुळे आपलंही कल्याण होईल आणि या दुनियेचं पण कल्याण होईल. तो ऐसा फूलो जैसा हमें बनना है. तिसरी विशेषता असते फुलांची की त्याला जर चुरगळलं जरी तरी तो त्याचा सुगंध सोडत नाही. तर तसं आपल्याला कोणी त्रास देईल, परेशान करेल, टेन्शन देईल, काही पण करेल, त्याचा पार्ट आहे. लेकिन हमें फूलो जैसा बनना है. तो चुरगळतो जसं आपल्याला, पण आपला सुगंध तर आपण सोडायचा नाही. आपल्यामधून सुख, शांती, प्रेम, आनंदच निघाला पाहिजे. तर त्यासाठी बाबा म्हणतो फूलो जैसा बनना है, कांटो जैसा नहीं रहना. ये कांटों का जंगल है, कांटा चुभता है सबको, तुम्हें फूल जैसा बनना है. यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ. इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है. भक्ति और ज्ञान आधा आधा है. भक्ति है रात, ज्ञान है दिन. यह बाबा समझाते हैं. सदैव बाबा बाबा करते रहो. बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है. मोस्ट बिलीवेड बाबा है. उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता. आधा कल्प बाप को याद किया है. अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं. बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो. सब तो यहाँ रह न सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो. कहाँ, कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा पास. कहाँ रहेंगे? परम धाम में. वहाँ सभी आत्माएं रह सकती है. यहाँ तो नहीं रह सकती, यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे.
या तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, यह पढ़ाई है। बाबा म्हणता है तुम यहाँ ऐसे नहीं कि सब आकर मधुबन में बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतके सगळे बच्चे इतकी व्यवस्था तो नहीं हो शकत। लेकिन बाबा म्हणता है परम धाम में तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, रहना भी है सबको साथ में, वहां जाना है हमको, वहां बहुत स्थिर रहना है, विश्राम करना है। और अभी हम दिल से जा सकते हैं परम धाम में, बाबा के पास में हम कितना भी समय रह सकते हैं, और कितने सभी बच्चे जाकर रह सकते हैं मन से बुद्धि से। लेकिन यहाँ पर जब हम यहाँ पर है, इस दुनिया में उपस्थित है अभी, तो बाबा म्हणता है तुम्हें पढ़ना है, ये पढ़ाई चल रही है देवता बनने की, और तुम्हें देवताई जीवन को अपना उद्देश बनाना आहे की मेरा जीवन अब देवताई जीवन होना चाहिए। माझं जीवनाचा उद्देशच हा असला पाहिजे आता की मला आता देवतांसारखं इथं जगायचं आहे। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। तसे तीन आहे, संगम युगामध्ये ब्रह्मा बाबा पण आपले पिता आहे, पण बाबा म्हणतात कोणी त्याला जोपर्यंत ज्ञान नाहीये तोपर्यंत त्याला दोन पिता तर समजवा कमीत कमी, कि एक तो लौकिक, एक हमारे शरीर के पिता होते हैं जो हमारे शरीर को जन्म देते हैं, और एक होता है पारलौकिक पिता जो हम आत्मा है, आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा, जिसको हम भक्ति में भी माता पिता कहते हैं, वो हमारा पारलौकिक परम पिता है। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, या घरामध्ये राहतोय परिवारामध्ये राहतोय पण कोणी दुःखी होतं, आपण दुःखी होतो किंवा आपले पिता दुःखी होता तो ऊपर वाले को ही पुकारते हैं, ऊपर वाले को ही पुकारते हैं, दुख में उनको ही याद करते क्योंकि वो सबका बाप है। वह बाप अब आया हुआ है, वो जो ऊपर वाला है वो अब हमारे सामने हमारे साथ में है। मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा है, श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलीवेड है, हो सगळ्यात प्रिय आहे, सगळ्यात प्रेमळ आहे, सगळ्यांचा प्रिय आहे शिव बाबा। तसाच तितकाच बाबा म्हणजे माझ्या इतकाच प्रिय आहे सगळ्यांचा श्रीकृष्ण पण, परंतु शिव बाबा हे निराकार और श्री कृष्ण हे साकार। परंतु आमच्या दोघांमधला फरक काय, मी माझं स्वतःचं शरीर नाहीये, पण श्रीकृष्ण जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येत असतो। श्रीकृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, श्रीकृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। श्रीकृष्ण भी जब नारायण बनता है तब अपने दो बच्चों का बाप बनता है, बाकी वो किसी का भी दूसरे किसी का भी दुनिया वालों का बाप नहीं है, अपने दो बच्चों का बाप बनता है नारायण बनने के बाद। तो श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक, सबका बाप नहीं है, लेकिन बाबा म्हणते वो विश्व का मालिक है। इतका असा फरक बाबा स्पष्ट सांगतो आपल्याला। और उनको भी बनाने वाला शिव है, श्री कृष्ण को विश्व का मालिक बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है, कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं, बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। क्या करते, मतलब सबके लिए क्या करते हैं, बाबा म्हणता है वो श्री कृष्ण कुछ भी नहीं करता है। जब श्री कृष्ण है, सतयुग का पहला राजकुमार है, तब बाबा म्हणता है उसका किसी के लिए कुछ करने का पार्ट नहीं है, ब्रह्मा करता है। श्री कृष्ण ब्रह्मा के रूप में इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए बाबा के साथ में है, लेकिन श्री कृष्ण का वैसा कोई पार्ट नहीं है। सब अपना भाग्य बनाकर वहां पर उस श्री कृष्ण की दुनिया में जाने वाले हैं, म्हणून बाबा म्हणते श्री कृष्णाला कोणासाठी काही करण्याची आवश्यकता नाहीये। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते, तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे, बाप समझाते तुम सब पार्वतिया हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं, अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। बाबा तो तुम सब पार्वतिया हो और मैं अमरनाथ शिव तुम्हें ये कथा सुना रहा हूं, सत्य कथा। और अर्जुन भी एक नहीं, एक अर्जुन नव्हता, बाबा म्हणते तुम्ही सगळे ज्ञान अर्जन करणारे अर्जुन है। द्रौपदिया भी तुम सब हो, वह दुशासन है जो अपवित्र करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे अपवित्र कभी नहीं होना, दिखाते हैं ना जब द्रौपदी को अपवित्र कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या, यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं, अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे। वास्तव में अर्थ यह है बाप अपवित्र होने से बचाते हैं, जो तुम 21 जन्म कभी अपवित्र
नहीं होते हो। बाबा म्हणता है वो यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण द्रौपदी को 21 चीर देते, 21 साडिया देते हैं। त्याचा अर्थ, वास्तविक रहस्य त्याच्या मागचं हे आहे की 21 जन्म आपण संपूर्ण पवित्रतेच्या स्थितीमध्ये राहतो, कधीही अपवित्र नहीं बनत, कधीही देहभानाच्या त्या विकारांमध्ये नहीं जात। तो उसका यादगार वो 21 आया है, 21 साड़ियां उन्होंने दिखाई है। बाबा म्हणता 21 साड्या तर घालूच शकत नाही, एक साडी व्यवस्थित नेसता येईल, दूसरी तीसरी जरी नेसायला लागलं तर जमणार नाही तेवढं। तो बाबा म्हणता ऐसे 21 साड़ियां नहीं पहन सकते। उसके पीछे का भाव ये है, रहस्य ये है कि 21 जन्म हमारे बहुत पवित्र हो जाते हैं जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की याद में अपने आप को ढालते हैं, उस धारणा में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है। अंदर में बाबा बाबा कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये हमारे अंदर ही अंदर चलता रहना चाहिए। उसको देखते हुए, स्वतःला आत्मा बघून, त्याला परमात्मा बघून हे शब्द आपल्या बुद्धीमध्ये कंटिन्यूअस चालू पाहिजे। तो हम जैसे बाबा ने याद प्यार देते हुए भी हमें स्वीट बच्चे का, स्वीट चिल्ड्रन, मीठा बच्चा, मीठे मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, ऐसे बाबा कह रहे। तो बाबा म्हणता है कि तुम वैसा मीठा कैसे बनेंगे जब अंदर ही अंदर बाबा बाबा चलता रहे, दुनिया वालों की याद नहीं, बाबा की याद रहे। आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा बाबा तो करना है, लेकिन सिर्फ बाबा बाबा नहीं करना है। बाबा म्हणते आत्म अभिमानी होकर रहना है, अपने आप को आत्मा समझ कर रहना है और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। जो बाबा हमें मुरली में सिखाता है उसको जीवन में लाना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा, बस। बाबा म्हणता है बुद्धि में क्या होना चाहिए, मेरा बाबा, और शब्द याद रखना है, मतलब बुद्धि में रहना चाहिए वो कि मैं कौन और मेरा बाबा कौन। तो बाबा म्हणता है क्या हो जाएगा, सहज योगी, ऑटोमेटिक कनेक्शन रहेल बाबाशी। कोई भी बात आ जाए, त्याचा फायदा काय होईल, कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। बाबा म्हणताय इतकी मोठी गोष्ट, इतकं मोठं संकट येऊ द्या तुमच्यावरती, जे त्याला तुम्ही म्हणाल की हिमालयाच्या डोंगरापेक्षा पण मोठं संकट आहे, खूप मोठं संकट आहे, लेकिन अगर हम हमारे बुद्धि में है कि मैं कौन और मेरा बाबा कौन, मेरा अगर मेरे बाबा के साथ सहज कनेक्शन है, तो बाबा म्हणते वो पहाड़ भी रुई बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कापसासारखा बनून जाईल, नरम आणि हलका, त्रास नहीं देणार। राई भी थोड़ी मजबूत कडक होती है, रुई नरम और हलकी होती है। राई म्हणजे मोहरीचा दाना, इतकी बाबा म्हणतात पहाडासारखी जी परिस्थिती आहे ती मोहरी सारखी पण नाही, मोहरी खूप छोटी आहे पण कडक आहे, बाबा म्हणतात ती पण त्रास देईल, छोटी मोहरी पण। त्याच्यापेक्षा बाबा म्हणताय वो जो तुम्हारा सहयोग अगर मेरे साथ रहेगा तो वो परिस्थिति रुई जैसी नहीं, राई जैसी नहीं, रुई जैसी बन जाएगी, क्योंकि जो रुई होती है वो नरम होती है और हल्की होती है, कापूस। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। दुनिया वाले तो हमारा संकट देख के डर जाएंगे, लेकिन हम मजबूत स्थिर रहेंगे क्योंकि हमारे बाबा के साथ कनेक्शन है, सहज योग है, सहज नाता है उसके साथ। तो हम क्या कहेंगे, वो डर जाएंगे वो हमारा संकट देखकर, लेकिन हम क्या कहेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, तो सहज है। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। जब बाबा बुद्धि में रहेगा तो बाबा हमारी बुद्धि को टच कर देगा कि ऐसे करो, संकट मिटून जाईल। बाबा युक्ती सांगेल, आपल्याला आयडिया सांगेल काय करायचंय। यही सहज योगी जीवन है।
और ऐसा ये सहजयोगी जीवन का आनंद हमें यहाँ पर लेना है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो, प्यार के सागर में डूब जाना है। वो प्यार का सागर है हमारा बाबा, हम उसके एक बूंद के प्यासे थे भक्ति में, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे में डूब जाओ, पूरा के पूरा डूब जाओ। परिणाम क्या होगा? समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। जसं गुलाबजामुन तयार केलं आणि नंतर त्याला पाकामध्ये बुडवतात, जेव्हा त्याला पाकामध्ये टाकलं जातं तेव्हा ते एकदम ते जे पाक आहे ते त्याच्यामध्ये येऊन जातो आणि नंतर तो नरम होऊन जातो, गोड होऊन जातो, त्याच्यामध्ये ते सामावून जातो पाक संपूर्ण रीतीने। मग ते तो जो पाक आहे त्याच्यामधला गुलाबजामुन मधला तो आपण वेगळा नाही करू शकत, त्याच्यामध्ये तो मिक्स झाला। तसं बाबा म्हणताय, मेरे में अगर डूब जाएंगे, मेरे प्यार में अगर डूब जाएंगे, मेरे प्यार की चाशनी में अगर डूब जाएंगे तो परिणाम होगा कि सदा समीप, मेरे नजदीक वाले हो जाएंगे, समान बन जाएंगे, मेरे जैसे बन जाएंगे, मास्टर भगवान, मास्टर सदगुरु बन जाएंगे हम, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति रहेगी और संपन्न भव का वरदान मिल जाएगा। हम पहले जैसे संपन्न, जैसे सतयुग में संपन्न थे वैसे संपन्न होने का वरदान बाबा हमें दे देगा। तो बाबा के प्यार में डूब जाना है हमें, सने की वर फक्त म्हणायचे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।